नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 6 मई 2020 और आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा डेली करंट अफेयर्स के, वे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मैंने आपको जो कल क्वेश्चन जो बताए थे वो भी आपको डिटेल से बताए थे, उसमें आंसर भी पूछा तो काफ़ी सारे लोगों ने उसका आंसर भी दिया, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है आपके आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है, कि आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है। पहला विकल्प है व्हाट्सएप, दूसरा फेसबुक, तीसरा अमेजॉन, चौथा गूगल। तो इन चारों में जो सही विकल्प है कि आई फॉर इंडिया जो कंसर्ट है वो फेसबुक ने चालू किया है, कि इसका बी विकल्प सही है। कौन सा सही है? बी विकल्प सही है कि इसे फेसबुक ने चालू किया है। ये जो अभियान है जो फेसबुक ने चालू किया है, इसमें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों को सम्मिलित किया गया है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी जितनी भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो जावेद अख्तर हैं, चाहे अक्षय कुमार हैं, आमिर खान हैं, और जितने भी लोग हैं, ए आर रहमान वगैरह, सबको सम्मिलित किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि फेसबुक के इसके माध्यम से, इस कंसर्ट के माध्यम से, आई फॉर इंडिया के माध्यम से, एक तो ये है कि पहले तो लोगों को एंटरटेन करना है। पहला लक्ष्य तो इसका यही है कि लोगों को एंटरटेन किया जाए। वहीं दूसरा जो लक्ष्य है वह है जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मान देना, इसका क्या है उद्देश्य है। वहीं तीसरा बेरोजगार और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक मदद करना, इस कंसर्ट का क्या है उद्देश्य है। कौन से कंसर्ट का? आई फॉर इंडिया का। और इसका सही विकल्प क्या है? फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह है आपके आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है। देख लो, एक बार क्वेश्चन को देख लें। आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है। विकल्प ए है रूस, बी अमेरिका, सी भारत, डी फ्रांस। तो इन चारों में जो सही विकल्प है वह है रूस। रूस ने हाल ही में आर्कटिक महाद्वीप पर जो जलवायु की मॉनिटरिंग करने के लिए जो अभियान चालू किया है, उसका पहला सैटेलाइट 2020 के अंत तक आपके वहाँ पर प्रक्षेपित कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसका नाम आप जरूर ध्यान में रखना कि ये जो सैटेलाइट है इसका नाम रखा गया है आर्कटिक एमोन। क्या नाम रखा है? आर्कटिक एमोन। और इस सैटेलाइट को रूस का जो आपके रॉकेट है सोयूज 21B इसे लॉन्च करेगा। अब ये जो रॉकेट है सोयूज 21B, ये आपके कहाँ का है? रूस का, जो इसे क्या करेगा? लॉन्च करेगा। हर देश का अलग अलग रॉकेट होता है। जैसे भारत का रॉकेट है PSLV, GSLV। स्पेस एक्स एक निजी क्षेत्र की कंपनी है USA की, जिसके मालिक एलन मस्क हैं, उनका है फाल्कन 9 बनाया हुआ जो रॉकेट है। और ये रॉकेट जो होते हैं ये कम समय में उपग्रहों को अंतरिक्ष में या जहाँ भी उनके लक्ष्य पर भेजा जाता है वहाँ ये प्रक्षेपित कर देते हैं। दूसरी बात आई रूस की, तो रूस जो है एक ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में, यूरोप और एशिया। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस के जो प्रधानमंत्री है वो मिखाइल बी मिस्तुस्तनी। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। वहीं रूस की जो मुद्रा है वह रूबल है और रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। तो इस तरह से रूस की जो संस्था है आपके, जो रूस कॉस्मोस के नाम से जानी जाती है, वो आर्कटिक जलवायु केंद्र का निगरानी करने के लिए इस तरह का सैटेलाइट लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाड़ा ने किस डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। कि बाड़ा ने किस डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब इसके 4 विकल्प दिए हैं। एक तो मंजू देवी, हिमा दास, संदीप कुमारी और पूजा कुमारी। तो इन चारों में जो सही विकल्प है वह है आपके संदीप कुमारी। कौन है? संदीप कुमारी जो हैं, इन पर वाडा ने क्या लगाया है? आपके 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। अब इस संदीप कुमारी क्यों चर्चा में रही है कि संदीप कुमारी ने जो इंटर स्टेट चैंपियनशिप हुई है असम की ओर से भाग लेते हुए, आपके जो 58.41 मीटर, मतलब 58.41 मीटर डिस्कस थ्रो किया। अब इनका जब टेस्ट हुआ तो उस डोप टेस्ट में फेल हो गई और पॉजिटिव ये पाई गई। इसलिए जो बाड़ा जो संस्था है उसने इस पर 4 साल के लिए क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब बाड़ा का पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये इसका पूरा नाम है। और ये बाड़ा जो है हाल ही में इसलिए भी चर्चा में रही कि इसने रूस पर भी 4 वर्ष के लिए क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। हाल ही में झूमा खातून जो खिलाड़ी हैं उन पर भी बैन लगा है।
उमर अकमल पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उन पर भ्रष्टाचार के कारण उन पर पॉजिटिव कोई दवाई लेने के लिए नहीं लगा, उन पर तो आपके भ्रष्टाचार करने के लिए क्या लगा है, आपके वैन लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है आपके यूसुफ हौसम कौन है। तो ये 4 विकल्प दिए, यूसुफ हौसम कौन है, इस क्वेश्चन को देख लें। 4 हैं, राजनेता, खिलाड़ी, पत्रकार और न्यायविद। तो यूसुफ हौसम खिलाड़ी हैं, यूसुफ हौसम क्या हैं, खिलाड़ी हैं। और यूसुफ हौसम इसलिए चर्चा में रहे हैं कि इन पर भी आपके प्रतिबंध लगाया जा चुका है, इन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। और ये मिस्र देश के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं, मिस्र देश के खिलाड़ी हैं। और मिस्र आपके अफ्रीका में है। मिस्र कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और दूसरी बात यह है कि मिस्र के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात आई मिस्र की, तो मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। कौन है, अब्देल फतेह अल सीसी जो हैं वो मिस्र के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। और मिस्र जो है यहाँ पर आपके स्वेज नहर है, इसलिए चर्चा में भी रहता है, जो कि पहली नहर है जो मानव निर्मित है और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सी गाइडलाइन लॉन्च की है, ये क्वेश्चन है। तो इसके 4 विकल्प में कोविड उपन्यास, कोविड कविता, कोविड कथा और कोविड कहानी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो अभी गाइडलाइन लॉन्च किया उसका नाम रखा है कोविड कथा। और इस गाइडलाइन को लॉन्च किया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने। किसने किया है, हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है हाल ही में। अब ये जो है हर्षवर्धन ने जो लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो आपके कोविड-19 है उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है, जिससे कि लोग अवेयर हो सकें। और इसको जो लॉन्च किया है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50वें स्थापना वर्ष पर इसको क्या किया है, आपके गाइडलाइन को लॉन्च किया है और इसका नाम क्या रखा है, कोविड कथा रखा है। ओके। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके FINA विश्व चैंपियनशिप 2021 कब तक के लिए स्थगित किया गया है। तो ये जो आपके FINA विश्व चैंपियनशिप है जो 2021 में आयोजित होने वाली थी, इसे जो लॉन्च किया गया है, मतलब स्थगित किया है, 2022 तक किया है। और इसे क्यों स्थगित किया गया है, क्योंकि हाल ही में 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक अब 2021 में आयोजित होंगे। कब आयोजित होंगे, 2021 में आयोजित होंगे। तो उनकी डेट आपस में क्लैश ना हो, टकराए नहीं, इसलिए इसे आपके 2022 तक क्या कर दिया, स्थगित कर दिया है। और 2022 में ये मई 13 से 29 मई 2022 तक आयोजित की जाएगी। और ये FINA क्या होता है, अब ये आता है। तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। एक बार सुन ले, FINA का पूरा नाम क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन, ये इसका पूरा नाम है। और ये जो चैम्पियनशिप करवाते हैं, ये स्विमिंग से संबंधित चैम्पियनशिप करवाते हैं, मतलब तैराकी से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। लेकिन ओलंपिक को देखते हुए, टोक्यो ओलंपिक क्योंकि 2021 में आयोजित होगा कोरोना के कारण, तो तब तक के लिए इसे 2000 मतलब कि डेट क्लैश ना हो, इसलिए 2022 तक इसे क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संकल्प योजना किस राज्य की पुलिस ने प्रारंभ की है। 4 विकल्प हैं, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। तो इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश की। संकल्प योजना हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस ने लॉन्च की है और इसकी शुरुआत आपके मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से की गई है। किससे की गई है, उमरिया जिले से। और हाल ही में मध्य प्रदेश चर्चा में भी रहा है क्योंकि अभी बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बन गया था इसका इंदौर शहर। और वहाँ पर भी अभी सरकार में भी परिवर्तन हुआ है। वहाँ के मुख्यमंत्री अब शिवराज सिंह चौहान हैं, इनसे पूर्व वहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ हुआ करते थे। तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना भी प्रारंभ की गई है कोरोना को देखते हुए, जिसका उद्देश्य है इम्यूनिटी बढ़ाना। क्या बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना। इसके अलावा आपके जीवन शक्ति योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य है कि जो वहाँ की जो महिलाएं वो मास्क बनाकर तैयार करें और उनको 11 रुपये प्रति मास्क सरकार अपनी ओर से देगी। और वहीं आपके जो मध्य प्रदेश में CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी प्रारंभ की गई है। और ये योजना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। कौन से कार्यकर्ताओं के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रारंभ की गई है। वहीं पिछले जो आपके करंट अफेयर्स का था, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, वो था राजस्थान के पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और चारों विकल्प आपके दिए हुए थे। सभी ने आंसर विश्वेंद्र सिंह दिया और ये सभी का आंसर सही है। निष्ठा गढ़वाल,
इसके अलावा जेठाराम और कई लोगों ने इसका आंसर दिया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और इसका सही आंसर जो है विश्वेंद्र सिंह है। विश्वेंद्र सिंह जो है आपके राजस्थान के भरतपुर जिले की डीग कुमेर तहसील से ये विधायक चुनकर आते हैं। भरतपुर के राज परिवार से आते हैं और ये वर्तमान में पर्यटन एवं देवस्थान मंत्री हैं। वहीं क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वह है, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। रामदास अठावले, शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आज़ाद। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर बताना है। एक बार क्वेश्चन को सुन लें कि हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। रामदास अठावले, शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।